नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी ममगाई। कई कयासों और अनेक आंकलनों के बाद आखिरकार भाजपा के निष्कासित हरक सिंह रावत की कांग्रेस में भूमिका स्पष्ट हो गई। टिकट की चाह ने हरक की राह ही बदल दी। अब वो चुनावी वार नहीं कांग्रेस का प्रचार करेंगे। लेकिन सवाल है कि 32 साल का राजनीतिक इतिहास रखने वाले हरक इस दफा सियासी जाल में कैसे फंस गए। तेज तर्रार नेता की छवि रखने वाले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का प्रेशर पॉलिटिक्स का पुराना पैंतरा उनके लिए ही खतरा बन गया। कहना गलत नहीं होगा कि सियासी बिसात में हरक की मात हुई है। एक लंबे सस्पेंस के बाद भी आखिर में हरक को सीट नहीं मिली, यानी जीत का इतिहास रखने वाले नेता को लड़ने के लिए इस बार टिकट तक नहीं मिला। कांग्रेस के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट में कई नामों पर नजर थी। उनमें से ही एक नाम हरक सिंह रावत का भी था, जिनके चौबट्टा-खाल विधानसभा सीट से सतपाल महाराज के खिलाफ लड़ने की खबरें थी। लेकिन लिस्ट ने हरक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सियासत के शिखर तक पहुंचने के लिए राजनेता खून पसीना बहाते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत वो नेता है जिन्होंने पसीने से ज्यादा आंसू बहाए हैं। हालांकि उनके आंसू उनकी नौका पार नहीं लगवा पाए, उल्टा भाजपा से बहाकर कांग्रेस तक ले आई। वहां भी उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। कांग्रेस की लिस्ट में उन्हें जगह नहीं मिली। जी हाँ, उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने बुधवार को 10 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। सूची में चौंकाने लायक कई चीजें थी। पहली तो ये कि लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 5 नेताओं की सीटें बदली गई है। इससे भी ज्यादा ये कि हरदा और रणजीत जिस रामनगर की सीट के लिए लड़ रहे थे, दोनों का ही वहां से पत्ता कट गया। हरीश रावत अब रामनगर की बजाय लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, लाल कुआं सीट से पहले संध्या दलकोटी को उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं रणजीत रावत सर्च से ही चुनावी तार ठोकेंगे। बाकी दावेदारों की बात करें तो महेंद्र पाल सिंह को रामनगर से प्रत्याशी बनाया है, जो पहले कालाडूंगी सीट से प्रत्याशी थे। कालाडूंगी पर अब पार्टी ने महेश शर्मा को मैदान में उतारा है। उधर जौलापुर सीट की बात करें तो बरखा रानी का नाम हटाकर यहां से रवि बहादुर को टिकट दिया गया है। डोईवाला सीट पर पहले मोहित उनियाल मैदान में थे, लेकिन अब उनका टिकट कटकर गौरव चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट पाने वालों में हरीश रावत की बेटी भी रही। कांग्रेस ने हरदा की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिया है। इसके अलावा नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत, रुड़की से यशपाल राणा और चौबट्टा-खाल से केसर सिंह नेगी का नाम फाइनल किया गया है। चौबट्टा-खाल यानी वही सीट जहां से हरक के चुनाव लड़ने की कयास लगाई जा रही थी, लेकिन यहाँ भी हरक की पूछ नहीं हुई। हरक सिंह रावत अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से टिकट दिलवाने में तो कामयाब रहे, लेकिन खुद के लिए किसी भी सीट का इंतजाम नहीं कर पाए। उन्होंने तो पार्टी के आगे 2 सीटों के विकल्प भी रखे थे। हरक सिंह रावत का कहना था कि कांग्रेस संगठन चाहेगा तो वो चौबट्टा-खाल सीट या डोईवाला सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है। उनके मुताबिक उनके संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ बातचीत भी हुई थी। हरीश रावत के करीबियों से भी बात हो गई थी, लेकिन लगता है उनकी बात बनी नहीं। ना तो उन्हें डोईवाला सीट मिली, ना ही वो चौबट्टा-खाल से टिकट ले पाए। कहीं ना कहीं इसकी वजह उनकी अपनी पुत्रवधू को टिकट दिलवाने की जिद भी रही। 3 दशकों से चुनावी राजनीति में रहने वाले हरक सिंह रावत के लिए ये पहली बार है जब उनका कोई तीर निशाने पर नहीं लगा। 32 साल के चुनावी इतिहास में सिर्फ एक बार हार का सामना करने वाले हरक के लिए शायद यही सबसे बड़ी हार है कि वो इस बार चुनाव लड़वा सकते हैं पर लड़ नहीं सकते। 1991 में पहली बार भाजपा के टिकट पर पौड़ी से विधायक बने हरक सिंह रावत राज्य गठन के बाद किसी न किसी रूप में सत्ता में रहे हैं। 2002, 2012, 2017 में हुई चुनाव के बाद वो सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। 2007 में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में। 1991 से अभी तक वे करीब 6 बार पार्टी बदल चुके हैं। 1991 से जिस भाजपा के टिकट पर वो 2 बार विधानसभा पहुंचे, उसी भाजपा से वर्ष 1996 में विदा लिया। 1996 के चुनाव में वो जन मोर्चा पार्टी बनाकर मैदान में उतरे और चुनाव हारे। इसके बाद वो बसपा में शामिल हो गए और यूपी में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बने। जैसे ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और 2002 में राज्य के पहले चुनाव हुए तो हरक कांग्रेस में शामिल हो गए। 2002 का चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े। इसके बाद वो साल 2016 तक कांग्रेस में ही जमे रहे। 2016 में फिर पार्टी बदली और भाजपा की ओर से कोटद्वार सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। अब 2022 में वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। बस अंतर इतना है कि हर बार सीट बदलने वाले यानी पौड़ी, लैंसडाउन, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार से लड़ने वाले हरक इस बार किसी भी मैदान पर नहीं उतारे गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरक ने कांग्रेस का हाथ सिर्फ उनके प्रचार के लिए ही थामा था।
भाजपा ने हरक सिंह रावत के बागी तेवर भाप कर उन्हें पहले ही पार्टी से निकाल दिया। इससे हरक कांग्रेस के रहमो करम पर आ गए। नतीजा ये हुआ कि उनके राजनीतिक सफर में वो पड़ाव आ गया है जहां वो रेस में होकर भी नहीं है। पर क्या ये हरक की ख्वाहिश थी? बिल्कुल नहीं। वो लाजमी तौर पर लाचार है और इसलिए आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में वो सिर्फ प्रचार प्रसार का योगदान दे सकेंगे। खैर, ये राजनीति है। यहाँ शिखर पर मिलने वाली शिकस्त ही कभी कभी सबसे ज्यादा करारी होती है, इसलिए घूंट कड़वा ही सही, हरक सिंह रावत को पीना तो पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।